ओम नमो वेंकटेशाय। ना हर मन को ये रास्ता मिलता है, ना हर दिल को ये शरण मिलती है। ये दर्शन कोई साधारण यात्रा नहीं, तिरुपति वही आता है जिसे भगवान वेंकटेश्वर अपने पास खुद बुलाते हैं। गोविंदा गोविंदा। सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। कुछ यात्रा सपने से शुरू होती हैं, कुछ भाग्य से शुरू होती हैं, पर तिरुपति बालाजी की यात्रा तो भगवान के बुलावे से शुरू होती है। और आज उन्हीं की कृपा से हम चल रहे हैं श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन संपूर्ण तरीके से पूरे करके तिरुपति की ओर। मैंने अपने लास्ट व्लॉग के माध्यम से आप सभी को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के खूब सुंदर दर्शन करवाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आप सभी ने वो व्लॉग देखा होगा और खूब आनंद लिया होगा। और अब हम वापस आ गए हैं मरकापुर के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हमारी ट्रेन है तिरुपति के लिए। आप सभी हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहिए, मैं आपको तिरुपति के खूब सुंदर दर्शन करवाऊंगी। और जब पहली बार तिरुपति की धरती पर कदम रखा तो आंखें नम हो गईं। जो सिर्फ सोचा था कभी, आज उस जमीन पर खड़ी थी मैं। शायद इसी को कहते हैं हम अधम थे पर उनकी कृपा अपार थी। तो तिरुपति रेलवे स्टेशन से निकलकर हम डायरेक्टली आ गए हैं विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में, जिसकी एंट्री स्टेशन से ही थी। और हम यहाँ आ तो गए हैं, भगवान की कृपा समझकर उन्होंने हमें खुद यहाँ बुलाया है। पर रियलिटी चेक ये था कि हमारे पास दर्शन की टिकट नहीं थी, जो कि आप सभी जानते होंगे कि जब दर्शन करने होते हैं उससे 3 मंथ्स पहले यहाँ की टिकट बुकिंग होती है। पर हमें तो भगवान का बुलावा आया था, हमारे पास टिकट नहीं थी। तो हमने अपना आज का दिन लगा दिया पूरी कोशिशों में कि बस हमें कैसे भी करके टिकट मिले। और हम यहाँ हैं SSD टोकन्स की लाइन में। आप सभी देखिए हमें कैसे टिकट्स मिली। आप लोगों को देखो, सुबह 4 बजे से वेट करने के बाद हमें फाइनली क्या मिला। गोविंदा गोविंदा। ऑलमोस्ट 10 घंटे की स्ट्रगल के बाद जब टिकट्स हमारे हाथ में थी तो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हमारी खुशी। 21 को यहाँ पहुँचने के बाद हमें 22 जनवरी के दर्शन के लिए SSD टोकन्स मिल चुके थे। और फिर हम निकलते हैं तिरुपति में बाकी मंदिरों के दर्शन करने और आप सभी भक्तों को भी करवाने। हम आए हैं कोदंड रामा मंदिर, जहाँ भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण के साथ कोदंड यानी धनुष के रूप में विराजमान हैं। इतिहास के अनुसार तिरुपति की पवित्र परिक्रमा का आरंभ भी इसी मंदिर से माना जाता है, जैसे राम ही इस क्षेत्र के रक्षक हों। हमने यहाँ के खूब सुंदर दर्शन प्राप्त किए। आप सभी भी मानसिक रूप से दर्शन जरूर कीजिएगा। फिर हम आए माँ गंग अम्मा मंदिर, जहाँ माँ गंग अम्मा को भगवान वेंकटेश्वर की बहन माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बालाजी के क्षेत्र की रक्षा का दायित्व उन्हीं को सौंपा गया है। बालाजी भैया तिरुमला पर विराजमान हैं और यहाँ नीचे तिरुपति में उनकी बहन माँ गंग अम्मा जैसे पूरे क्षेत्र पर भाई बहन मिलकर अपनी कृपा का कवच बिछा रहे हों। ये है श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर, जहाँ माँ लक्ष्मी को पद्मावती देवी के रूप में पूजा जाता है। इतिहास के अनुसार माँ पद्मावती का विवाह यहीं भगवान वेंकटेश्वर से हुआ था। इसीलिए यह मंदिर तिरुपति की यात्रा का एक पवित्र अंग माना जाता है। और यहाँ के दर्शनों के बिना तिरुपति बालाजी के दर्शन पूर्ण नहीं होते। और फिर दूर उन तिरुमला के पर्वतों पर बालाजी के दर्शन हमें प्राप्त हुए, जैसे भगवान खुद कह रहे हो, मैं तो यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस पर आंखें भर आईं
और मन अपने आप झुक गया। ये सिर्फ एक नज़र का दर्शन नहीं था, ये तो भक्त को मिला भगवान का पहला स्पर्श था। यह स्थान है कपिला तीर्थम, जो तिरुपति का एकमात्र शिव तीर्थ माना जाता है। पुराणों के अनुसार महर्षि कपिल ने यहाँ तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। साथ ही यहाँ है नम्मालवार मंदिर, जो तमिल वैष्णव परंपरा के महान संत नम्मालवार जी को समर्पित है। नम्मालवार जी को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता है, जिन्होंने अपने भजनों और दिव्य प्रबंधन के माध्यम से भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था। जल की हर बूंद में शांति थी, हवा में ठंडक और नज़र के सामने सिर्फ प्रकृति। लग रहा था जैसे भगवान ने थोड़ी देर के लिए हमें अपनी बनाई हुई दुनिया का असली रूप दिखा दिया हो। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं हमारे प्यारे से ठाकुर जी के, जो आज अपने पूरे साउथ इंडियन लुक में तैयार हुए हैं। आप सभी दर्शन कीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ हमने नरसिंह भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त किए और पूरे कपिला तीर्थम में बहुत से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर बने हुए हैं। आप सभी भक्त दर्शन कीजिए। फिर हम आए राधा गोविंद मंदिर में, जो कि तिरुपति का इस्कॉन टेम्पल है। आप सभी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर था, दर्शन भी इतने सुंदर थे, बिल्कुल ऐसा फील हो गया जैसे हम मायापुर के इस्कॉन में खड़े हैं। बड़े प्यारे दर्शन हैं, आप सभी आगे कीजिएगा। अब फ़ोन तो कहीं पर भी अलाउड नहीं है, आप सभी जानते हैं, साउथ इंडिया में तो और नहीं होता, पर मानसिक रूप से आप सभी दर्शन कीजिए। और फाइनली वो सुबह आ गई जिसका हमें न जाने कब से इंतज़ार था। हम कब से इस दिन को मैनिफेस्ट कर रहे थे। गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से और स्वयं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से हम चल रहे हैं तिरुपति दर्शन के लिए। इस समय पर तो हम पूर्ण तरह से निशब्द थे, हमारे पास कुछ एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं थे। भगवान ने इतनी कृपा की है कि जहाँ के बुलावे के लिए सभी इंतज़ार करते हैं, वहाँ अपनी इतनी कृपा बरसाते हुए हमें भगवान ने बुलाया है। यह तिलक तिरुपति का पहला दर्शन माना जाता है। आप सभी दर्शन कीजिए। तिरुमला के पर्वतों का रास्ता शुरू हुआ। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, शहर पीछे छूटता गया और भक्ति आगे बढ़ती गई। रास्ता इतना सुंदर था कि नज़रें थक ही नहीं रही थी। कभी घने पेड़, कभी बादलों की छाया, कभी मोड़ पर खुलती हुई वादियाँ। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे वेंकटेश्वर स्वामी हमें बुला रहे हो कि बस अगले मोड़ पर ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। और फिर रास्ते के बीच एक ऐसा मोड़ आया जहाँ भगवान प्रकट हो रहे हों। उस पर लगा जैसे भगवान मंदिर में पहुंचने से पहले ही कह रहे हो, मैं यही हूँ, तुम सही रास्ते पर हो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
पहले। देखो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू भैया। और तिरुमला पहुंचकर हम सीधा आ जाते हैं एसएसडी टोकन्स की लाइन में। और बस अब तो हमें लाइन में रहना है और दर्शनों का इंतज़ार करना है। आप सभी देख सकते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण हम सुबह 8 बजे के अराउंड आ गए थे लाइन में। और आप सभी देख सकते हैं कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पर टीटीडी ने ऐसे हॉल्स का पूरा इंतज़ाम कर रखा था जिसमें सभी भक्तों को रुकाया जा रहा था बीच बीच में, और प्रसाद भी दिया जा रहा था। आप सभी मंदिर के प्रसाद के दर्शन कर सकते हैं, मानसिक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। और सुबह 8 बजे आने के बाद टोटल 6 to 7 आवर्स में हमें मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए। गोविंद, ना जाने कौन से जन्म का पुण्य था, ना जाने कौन सी पुकार आप तक पहुंच गई। मैं तो बस चल पड़ी थी रास्ते पर और आपने हाथ पकड़कर अपने पास बुला लिया। और आज हमने तिरुपति के दर्शन संपूर्ण किए। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे पर नैनों में शाम समाए, मन में शब्द न आए, जन्मों का विरह जैसे एक ही पल में मिट जाए। ऑलमोस्ट 2 दिन का ट्रैवल, 10 से ज़्यादा घंटे की टोकन की लाइन, 7 से ज़्यादा घंटे की मंदिर की लाइन, और यहाँ हमारे दर्शन पूर्ण हुए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। तिरुमला, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था ताकि कलयुग के जीवों का उद्धार कर सके। इसीलिए तिरुपति को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। आप सभी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो वेंकटेशाय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये मंदिर के जस्ट सामने एक प्यारी सी मार्केट है। आप सभी देख सकते हैं खूब सुंदर भगवान के विग्रह यहाँ मिल रहे हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं अंजनेया मंदिर के। हनुमान जी के बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक होने के बाद भी तिरुपति का सबसे बड़ा धन कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि भक्तों का विश्वास है। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। आप सभी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के खूब सुंदर दर्शन यहाँ प्राप्त कीजिए। कमेंट्स में लिखिएगा गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। और आज हमारे इस शरीर का जन्मोत्सव भी था। ठाकुर जी की इतनी कृपा हम पर बरसी है कि आज जन्मोत्सव के दिन हमने यह अद्भुत दर्शन प्राप्त किए। और जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस शरीर के जन्मोत्सव पर ठाकुर जी की कृपा पर हमें ठाकुर जी के खूब सुंदर उत्सव करने चाहिए, खूब तीर्थ दर्शन करना चाहिए। और भगवान की कृपा का यही अंत नहीं होता है। भगवान हमें अपनी इतनी सुंदर सवारी के दर्शन करवाते हैं जो मतलब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतना अकल्पनीय था ये। शाम के समय शाम निकसे सवारी में भक्तों के बीच बस गए गिरधारी।
जहाँ देखो वहाँ गोविंदा का नाम था और मन में सिर्फ एक ही भाव था कि भगवान हमसे मिलने आए हैं। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे और फिर जाने का वक्त आ गया। मन अभी वही था पर पैर वापस चल रहे थे। दर्शन मिल गए थे पर दिल कह रहा था अभी तो जी भर कर देखा ही कहाँ है हमने। और वापस आते हुए तिरुमला की पहाड़ियों पर ही हमने दर्शन किए श्री जापाली अंजनेय स्वामी मंदिर के, जो तिरुमला के घने वनों के बीच स्थित है। पुराणों के अनुसार यहीं महर्षि जपाली ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान हनुमान यहाँ प्रकट हुए थे। इसीलिए यह स्थान जपाली तीर्थम के नाम से जाना जाता है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आप सभी भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ओम नमो भगवते हनुमते नमः। बहुत ही सुंदर दर्शन हमें हनुमान जी के यहाँ प्राप्त हुए। जा रहे हैं भगवान पर मन यहीं छोड़कर जा रहे हैं। बस इतनी सी प्रार्थना है, जल्दी से फिर बुला लेना, क्योंकि अब ये दिल आपके बिना कहीं लगता नहीं। दर्शन इतने सुंदर थे तो विरह तो सुंदर होना ही था। हमने एक प्यारा सा पद लिखा इस विरह के क्षण में, आप सभी सुनिएगा। न जाने फिर कब बुलाओगे नाथ, ये मन तो यहीं छोड़ जाएं हम। दर्शन तो मिल गए इस जन्म में, पर विरह का भी तो धर्म निभाएंगे हम। और जाते जाते हम आए श्री गोविंद राजा स्वामी मंदिर में, जो तिरुपति का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ भगवान विष्णु गोविंद राजा स्वामी के रूप में विराजमान हैं। मंदिर के सामने हमारे गोविंद राजा के भी आप सभी दर्शन कीजिए। हमारे ठाकुर जी खूब खूब आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। इस शरीर के जन्मदिन के साथ ये यात्रा भी यही पूर्ण होती है। भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये कृपा ऐसे ही हम अधमों पर बरसती रहे और हम ऐसे ही तीर्थ दर्शन करते रहें। मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस व्लॉग के माध्यम से आप सभी को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर के मानसिक रूप से खूब सुंदर दर्शन प्राप्त हुए हों, सभी मंदिरों के दर्शन प्राप्त हुए हों और हमारे ठाकुर जी के दर्शन भी प्राप्त हुए हों। आप सभी व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स में ओम नमो वेंकटेशाय ज़रूर लिखिएगा। और बस हमारे लाडली लाल की कृपा रही तो मैं आगे भी आप सभी के लिए खूब सुंदर सुंदर व्लॉग्स लाती रहूंगी। आप सभी आनंद लीजिएगा। गोविंदा गोविंदा।